दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और जानेंगे कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं H2 का, जो कि हाइड्रोजन गैस है, जो कि डायएटमिक मॉलिक्यूल है। मतलब दो एटम हमेशा दो हाइड्रोजन मिलकर एक डायएटमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है और किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है और कंपाउंड जो है H2 तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 1 रहता है। हमने अभी बात की थी एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने x के जरिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अपना जो लास्ट शेल है, जो इसका आउटर मोस्ट शेल में जो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना है। मतलब इसको किस तरह का बना सकते हैं हम, इसको नियॉन, इसको हम हीलियम की तरह बना सकते हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनने, मतलब स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब उसे 1 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से मिलेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम है, ऐसा ही हम एक हाइड्रोजन एटम और लेंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम और लेंगे तो देखिए यहाँ पर अब स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी एक ज़रूरत है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टेट को, अपने एक तरह से अपने आउटर मोस्ट शेल को 2 इलेक्ट्रॉन से भरने के लिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इन पे आ जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। किस तरह से शेयरिंग करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने आपस में इसको शेयर करा। मतलब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है। मतलब जैसे उसमें होता था ना, जब हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते थे तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता था। 1 इलेक्ट्रॉन देता था और 1 इलेक्ट्रॉन लेता था। वहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते थे जो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दोनों को लेने हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। या एक तरह से कह सकते हैं दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना। 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है। तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बनता है और इस तरह का, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। और इनके बीच में देखिए एक सिंगल लाइन से यहाँ पर बॉन्ड को दिखाया गया है, इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन क्या है, सिंगल लाइन का मतलब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन डोनेट करती है किसको, सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। और इस तरह से जो है ये हाइड्रोजन एटम्स जो है पूरा तैयार होता है। और जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू होती है ना, उन बॉन्डिंग को या उन ऐसे कंपाउंड्स को कोवलेंट बॉन्डिंग या कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन में। तो इस तरह से हाइड्रोजन अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, मतलब उसको स्टेबल स्टेट में लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। चलिए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं आगे। देखिए अब हमारे पास है क्लोरीन Cl2, ठीक है, जो कि डायएटमिक, अगेन डायएटमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 क्लोरीन एटम है। तो क्लोरीन का अगर एटमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका एटमिक नंबर 17 होता है। और एटमिक नंबर 17 होने की वजह से 17 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो K11 शेल में देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। K शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, है ना। K शेल में 2 ही आते हैं, L शेल में 8। और M शेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2 और 8, ये मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो चुके हैं। लेकिन बच जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बच जाते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है M शेल में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस M शेल को ऑक्टेट में कंप्लीट, मतलब इसके स्टेट को ऑक्टेट स्टेट बनाने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है, जो इसका सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं क्लोरीन के एटम के। देखो 2, 2 4, 2 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह हम क्लोरीन के ऐसे ही 2 एटम लेंगे, क्योंकि ये डायएटमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर 2 एटम क्लोरीन के, क्लोरीन 2 बनेंगे यहाँ पर, मतलब Cl2 बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने
दो इलेक्ट्रॉन, दो दो 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास है। अब इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस वाले क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस क्लोरीन को भी यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स देखिए कैसे यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है दोनों को, तो ये आपस में क्या करेंगे, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल लाइन बनेगी यहाँ पर भी, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देखा जाता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम एंड अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। 2 एटम्स के बीच में, मतलब एक लाइन रिप्रेजेंट करती है कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वहाँ पर हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ पर देखिए अब ऑक्सीजन ले लिया हमने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके बना लेते हैं हम, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। कितने और इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है, अगर इस ऑक्सीजन की एटम की बात करें तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसकी वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रहती है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर जब शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, 2 पेयर की हो रही है, तो यहाँ पर हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। आपको ये 2 लाइन्स दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो इस तरह से इसको 2 लाइन्स के साथ, क्योंकि 2 पेयर मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी बॉन्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड बोला जाता है, ये वाला बॉन्ड जो है, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स। N2 मॉलिक्यूल्स, अगर N2 मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये भी डायटमिक है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो रहता है, ये गलत लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर इसका रहता है 7, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, K शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L शेल में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। L शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3। बॉन्डिंग में ना हमेशा एक चीज़ याद रखना आपको, बॉन्डिंग में वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो सबसे बाहर वाले शेल के होंगे। तो यहाँ पर भी इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आते हैं, वैलेंस शेल में, और इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी इसको, इस वाले को 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए, तो ये आगे वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ इस टाइप का यहाँ पर 3 पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के वो शेयर होंगे, और शेयरिंग से यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन एटम के साथ, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके ऑक्टेट स्टेट में चला जाएगा अपने। और ऑक्टेट स्टेट क्या होती है, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, मतलब ये, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर है मीथेन, मीथेन बोलते हैं CH4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन देखते हैं किस तरह से बनाया जा सकता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड इट्स फॉर्मूला इज CH4। सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है ये CH4 जो कि मीथेन है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है, इसलिए इसको हमने सिंपलेस्ट बोला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अभी तक हमने पीछे जितने भी कंपाउंड्स देखे ना, जितने भी हमने अभी बनाए डायटमिक मॉलिक्यूल, सब में हमने दोनों एलिमेंट एक जैसे देखे। हाइड्रोजन का बनाया तो H2 मॉलिक्यूल्स था ना, N2 बनाया नाइट्रोजन का तो N2 था, 2 नाइट्रोजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, ठीक है, 2 क्लोरीन एटम थे। तो इस तरह के अभी हमने देखे कंपाउंड। लेकिन अब यहाँ पर एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो दोनों को अब देखना पड़ेगा, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो कार्बन एटम की अगर बात करते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 और 4 की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर करने होंगे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से 4, क्योंकि इसको और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। और अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन एटम्स ले लेते हैं। चलिए देखते हैं 1 2 3 4, और हर एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन्स है। ये डॉट से जो दिखाया गया है इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देखो किस तरह से शेयर करेंगे, ये सारे ना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे कार्बन के साथ। किस तरह से, कुछ इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन है, कार्बन के ये क्रॉस वाले जो हैं ये कार्बन के,
इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे थे। और हाइड्रोजन जो एक एक इलेक्ट्रॉन था जो हाइड्रोजन का, वो हर एक हाइड्रोजन ने यहाँ पर शेयर कर लिया। अब हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और कार्बन पे देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन पे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो दोनों के स्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, हाइड्रोजन का भी और कार्बन के का। हर एक हाइड्रोजन पे आप देख सकते हैं कितने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। और ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उन्हें बोला जाता है कोवलेंट कंपाउंड। तो ये सभी कैसे कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। आगे अभी हम इनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो और ये अगर इसकी बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन जो है इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी में ईंधन वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं। एंड इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस में भी इस्तेमाल होता है इसकी। और CNG जो कंप्रेस नेचुरल गैस है उसके अंदर भी मेन एलिमेंट क्या है, मीथेन है।